यूपी में दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल 11 जिलों की 67 सीटों पर होगा मतदान। पहले दौर में 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है। उत्तराखंड में भी कल वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से 69 सीटों पर ही वोटिंग होगी। नतीजे 11 मार्च को आएंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अखिलेश यादव, पहले दौर की वोटिंग के बाद से घबराई हुई है बीजेपी और बीएसपी, ध्रुवीकरण का माहौल नहीं। कानपुर में बीएसपी की रैली, मायावती ने कहा कि कुछ भी हो जाए बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाऊंगी। अकेले दम पर बीएसपी की सरकार बनाने का दावा। पहली बार प्रचार में दिखे रामगोपाल यादव, यूपी के इटावा में कहा अखिलेश यादव पीएम बनने लायक, 2019 में देंगे बीजेपी को टक्कर। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद की सभा में उड़ाया अखिलेश राहुल का मजाक, कहा नई जोड़ी लल्लू पप्पू से कम नहीं है। यूपी में कल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं की आबादी घट रही है क्योंकि वो धर्मांतरण नहीं कराते। कांग्रेस ने की बयान की आलोचना। सहारनपुर के नकुट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा कि यूपी में राहुल अखिलेश की आंधी चल रही है। इमरान ने साल 2014 में मोदी पर बोटी बोटी वाला बयान दिया था। अमेठी और रायबरेली में प्रचार नहीं करेंगी प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर दौरा रद्द किया। कई सीटों पर कांग्रेस एसपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 5-5 उम्मीदवारों को हटाया। इन सीटों पर दोनों पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी और रायबरेली पर अभी फैसला नहीं। यूपी के बरेली में वोटिंग से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों में मारपीट, पैसे और शराब बांटने का आरोप, मौके पर पुलिस बल तैनात। यूपी चुनाव के पहले चरण के तुरंत बाद एग्जिट पोल छापने के आरोप में गिरफ्तार जागरण.com के संपादक शेखर त्रिपाठी को जमानत मिली। गाजियाबाद के कबीनगर से हुई थी गिरफ्तारी। तमिलनाडु में शशिकला कैंप के पलानीसामी ने राज्यपाल से मिलकर सौंपी 125 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी। पन्नीर सेल्वम खेमे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शशिकला को जाना होगा जेल। शशिकला को 4 साल की सजा मिलने के बाद उनके गुट की तरफ से पलानीसामी को मिली कमान। पलानीसामी 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। फिलहाल पीडब्ल्यूडी समेत कई विभाग उनके पास हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को सुनाई 4 साल की सजा, सरेंडर करना होगा। 4 साल की सजा के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी शशिकला। शशिकला के खिलाफ 21 साल पुराने केस में यह फैसला आया है। साल 1996 में जयललिता पर आय से 66 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया था। मणिपुर के सीएम इबोबी के खिलाफ चुनाव लड़ रही मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बदले 36 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो जारी करके कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पीएम मोदी से कार्रवाई करने की मांग की। पटना में 12वीं क्लास का बायोलॉजी का पेपर लीक, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा पेपर शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कश्मीर के बांदीपुरा एनकाउंटर में घायल 11 जवानों को इलाज के लिए दिल्ली लाया जाएगा। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे। लश्कर का एक आतंकी भी ढेर। मध्य प्रदेश के कटनी में वैलेंटाइंस डे के मौके पर बजरंग दल का हुड़दंग, पुलिस के सामने विवाहित जोड़ों से भी मारपीट की। पीएम मोदी का आईएएस आईपीएस दंपतियों को वैलेंटाइंस डे के मौके पर तोहफा, सेवा नियमों में बदलाव करके एक ही कैडर राज्य में नियुक्ति को मंजूरी थी। नर्सरी स्कूल दाखिले मामले में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से झटका, सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक, स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे। दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल के 5वें दिन लोगों को हुई भारी परेशानी। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं टैक्सी ड्राइवर। नोएडा में बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत आयकर विभाग की कार्रवाई, कई कंपनियों के खिलाफ 24 केस दर्ज करने की सिफारिश। 2.5 लाख लोगों से 500 करोड़ की ठगी के आरोप में घिरी कंपनी वेबवर्क के डायरेक्टर अनुराग गर्ग फरार। 12 फरवरी को नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था केस। चक्कर लगा लगाकर परेशान हुए निवेशक। राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर राष्ट्रगान का कोई दृश्य फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया हो तो उस दौरान खड़ा होना जरूरी नहीं, लेकिन फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना होगा। 25 दिनों में ही ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार फ्लिन का इस्तीफा, रूस के साथ कथित संपर्क की वजह से विवाद में आने के बाद दिया इस्तीफा। फ्रांस में बर्फ खिसकने से बड़ा हादसा, बर्फ में दबने से 4 लोगों की मौत। नई होंडा सिटी लॉन्च, पेट्रोल वर्जन की कीमत करीब 8.5 लाख रुपए और डीजल वर्जन की कीमत 11.25 लाख से शुरू।